चारों दोस्त जंगल में मस्ती करते हुए घूम रहे थे। तभी उन्हें एक पेड़ के खोखले तने के अंदर पानी से भरा छोटा सा कुंड दिखा। उसी कुंड के बीचों बीच एक अजीब सा चमकता हुआ अंडा तैर रहा था। जैसे ही बच्चों ने अंडे को पानी से बाहर निकाला, उसकी चमक अचानक गायब हो गई। उसी पल एक लड़के को अपने दादा की सुनाई हुई पुरानी कहानी याद आ गई। एक ऐसा राक्षस जो समय को निगलता है और जो पूर्णिमा की रात पेड़ों के खोखले तनों में प्रकट होता है। बच्चों को शक हुआ, कहीं वो राक्षस इसी अंडे के अंदर तो नहीं छुपा। तीनों लड़के इसी बात पर बहस करने लगे। तभी अकेली लड़की सुरिन को एहसास हुआ कि उसकी हेयर क्लिप गिर गई है। वो क्लिप ढूंढने अकेले ही वापस उसी खोखले तने के अंदर चली गई। अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी। सुरिन ने पलट कर देखा तो उसकी सांस अटक गई। पानी के कुंड में एक नया चमकता हुआ अंडा उग रहा था। अब पूरी गुफा जैसे टूटने वाली थी। सुरिन किसी तरह जान बचाकर बाहर भाग निकली, लेकिन बाहर निकलते ही वो सन्न रह गई। उसके तीनों दोस्त गायब थे। जमीन पर बस टूटे हुए अंडे के छिलके बिखरे पड़े थे। अंदर असल में हुआ क्या, सुरिन खुद भी नहीं समझ पाई। रात तक वो अकेली जंगल में भटकती रही। उधर गांव में हड़कंप मच गया। 4 बच्चे लापता थे। माता पिता और पुलिस ने मिलकर जंगल की छानबीन शुरू की। कुछ देर बाद सुरिन बेहोशी की हालत में मिली। होश में आने पर उसने पुलिस को पूरी कहानी बताई। चमकता अंडा, गुफा, भूकंप। लेकिन ये सब सुनकर पुलिस को लगा जैसे किसी हॉरर कहानी की कहानी हो। अपनी बात सच साबित करने के लिए सुरिन सबको उस पेड़ के पास ले गई। लेकिन हैरानी की बात, एक रात में पूरा इलाका बदल चुका था। कोई गुफा नहीं, कोई कुंड नहीं, कुछ भी नहीं। अब लड़कों के माता पिता का गुस्सा सुरिन पर फूट पड़ा। तभी एक पुलिस ऑफिसर को इमरजेंसी कॉल आई। 20 मील दूर समुद्र तट पर एक बच्चे की लाश मिली थी। मौत का कारण था अस्थमा अटैक। इस खबर ने सबको तोड़ दिया। और तभी दूसरे लड़के के माता पिता को उनके घर के दरवाजे पर बेटे के कपड़े मिले। किसी ने चुपचाप रात में रख दिए थे। पुलिस ने इसे अपहरण का केस मान लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर सुरिन कुछ ही मिनटों के लिए गुफा में गई थी तो फैटी 20 मील दूर कैसे पहुंचा? पुलिस भी कंफ्यूज थी और सुरिन अंदर ही अंदर खुद को दोष देने लगी। एक दिन सुरिन के घर के दरवाजे के पास की ईंटें हटाई गई। एक गुप्त संकेत। ये कोड सिर्फ सुरिन और सूंग मिन जानते थे। सुरिन को लगा सूंग मिन वापस आ गया। वो तुरंत पहाड़ के पीछे जंगल की तरफ निशानों का पीछा करने लगी। तभी करीब 30 साल का एक आदमी सामने आया। उसने टोपी उतारी और बोला, मैं सूंग मिन हूँ। सुरिन की चीख निकल गई। वो जान बचाकर भागी और रास्ते में अपने सौतेले पिता से टकराई। पुलिस बुलाई गई, लेकिन उस आदमी का कोई सुराग नहीं मिला। बस उसके ठिकाने से एक मोटी डायरी मिली, अजीब अजीब प्रतीकों से भरी हुई। पुलिस को वो बेतुकी लिखावट लगी, लेकिन सुरिन पहचान गई। ये वही सीक्रेट कोड था जो वो और सूंग मिन इस्तेमाल करते थे। डायरी पढ़ते ही सुरिन को सच्चाई समझ आ गई। तीनों लड़कों को वो अजीब सा चमकता अंडा मिला था। रहस्य जानने के चक्कर में उन्होंने उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। जैसे ही अंडा टूटा, एक अनदेखी लहर चारों तरफ फैल गई। हवा कांप गई, लेकिन लड़कों को समझ नहीं आया कि अभी क्या हो चुका है। जमीन पर सिर्फ टूटे हुए छिलके पड़े थे। तभी सूंग मिन को याद आया, सुरिन अभी भी पेड़ के खोखले तने के अंदर है। वो जल्दी से अंदर रेंगा और जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। सुरिन बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। पानी की गिरती बूंदें हवा में तैर रही थी। सब कुछ फ्रीज हो चुका था। सूंग मिन भागकर बाहर आया और दोस्तों को सब बताया। तीनों को अब एहसास हुआ शायद समय रुक गया है। जब वे शहर लौटे तो पूरी दुनिया थमी हुई थी। लोग, गाड़ियां, पक्षी सब जमे हुए। पूरा द्वीप अब सिर्फ 3 बच्चों की दुनिया बन चुका था। वे बेफिक्र गलियों में घूमते, मनचाहा खाना खाते, दुकानों से बिना पैसे कुछ भी उठा लेते। ये जगह उनके लिए किसी सपनों के जन्नत जैसी थी। लेकिन कुछ दिन बाद मजा खत्म होने लगा। जब समय रुकता है तो जिंदगी भी धीरे धीरे रुकने लगती है। उन्होंने सोचा द्वीप छोड़कर बाहर चलेंगे। नाव ली, इंजन नहीं चला। समंदर का पानी तक बर्फ की तरह जमी हुई थी। भागने का हर रास्ता बंद था। वे बस यूं ही भटकते रहे। एक दिन तीनों मॉल गए कॉमिक्स पढ़ने। जब सूंग मिन और दूसरा लड़का लौटे, उन्होंने लिटिल फैटी को बेंच पर स्थिर बैठे पाया। पास जाकर देखा वो मर चुका था। अस्थमा का अटैक। दोनों लड़कों ने रस्सियों से उसके शरीर को बांधा और पतंग की तरह घसीटते हुए समुद्र किनारे ले गए। रेत में दफना दिया। फिर समय नहीं चला, लेकिन यादें मिटने लगी। 15 साल बीत गए। सूंग मिन और दूसरा लड़का अब बड़े हो चुके थे, पर दिमाग कमजोर हो गया था। अतीत धुंधला पड़ चुका था। सूंग मिन दिन भर साबुन से सूरन की छोटी छोटी मूर्तियां बनाता रहता, जैसे इसी से वक्त तेज बीतेगा। दूसरे लड़के की हालत बिगड़ती गई। वो सूंग मिन से दूर रहने लगा, मिलने से इनकार कर दिया। एक दिन सूंग मिन ने देखा वो गायब है। पूरे द्वीप में ढूंढा, आखिर में चट्टान के किनारे उसके कपड़े मिले। इस जमी हुई दुनिया में सूंग मिन अब पूरी तरह अकेला था। टूटकर उसने समंदर में छलांग लगा दी। उसका शरीर धीरे धीरे डूबने लगा। नीचे उसने अपने दोस्त को भी पानी में जमे हुए देखा। उसे लगा अब सब खत्म। लेकिन तभी आसमान में पूर्णिमा का चांद निकल आया। समंदर पिघलने लगा, लहरें चल पड़ी, मछलियां तैरने लगी। जब सूंग मिन की आंख खुली, वो समुद्र किनारे लहरों द्वारा बहाकर लाया गया था। चारों तरफ आवाजें थीं। दुनिया फिर से सामान्य हो चुकी थी। उसके लिए 15 साल बीत चुके थे, लेकिन असल दुनिया में बस कुछ पल। ये कहानी पढ़ते पढ़ते सूरन की आंखें भर आईं। अब उसे यकीन हो गया था वो वयस्क आदमी सच में सूंग मिन ही था। वो तुरंत उनके पुराने गुप्त ठिकाने पहुंची और वहां सूंग मिन को छिपा हुआ पाया। सूरन उसे देखकर सन्न रह गई। आगे क्या हुआ नेक्स्ट हुआ पाया। सूरन उसे देखकर सन्न रह गई। आगे क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट